जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको कि लाडली जी की इच्छा से, उनकी ही कृपा से, उनकी ही करुणा से परम उद्देश्य था कि बरसाना में एक आश्रम बने। यद्यपि भले ही वो किराए का हो, लेकिन श्री जी ने हमारी इच्छा ऐसे पूरी की है कि वहाँ बहुत सारे भक्त अब आकर रुकने लग गए हैं। और आपको सत्य बताऊं तो वहाँ संतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, विश्राम करने वालों की। अन्य क्षेत्र तो लगातार चल ही रहा है आप सबके सहयोग से और लाडली जी की कृपा से बहुत सुंदर तरीके से अन्य क्षेत्र चल रहा है, लेकिन वहाँ अब संत विश्राम भी करने लग गए हैं। 24 घंटे वहाँ संत विश्राम करते हैं और राह चलते जो यात्री बरसाना में पधारते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, दर्शन आदि के लिए आते हैं, उनको भी काफ़ी वहाँ आनंद मिलता है और सब व्यवस्थाओं से सुचारू हो चुका है। बस आपसे इतना सा निवेदन है, अगर आपको उचित लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना आप कि एक छोटा सा प्रयास है कि जहां हम संतों को प्रसादी पवाते हैं, वहां स्थान पर संत अधिक संख्या में सोने लग गए हैं और 24 घंटे वहां विश्राम करते हैं। तो वहां शाम के समय हमें उन संतों को जगाना पड़ता है। हाँ जी, जब वहाँ संत सोते हैं रात्रि में और दिन भर सोते हैं, दोपहरी में भी सोते हैं वो लोग, तो शाम को जब भोजन का समय होता है तो उनको हमें जगाना पड़ता है। मैं आपसे सलाह मांग रहा हूँ, अगर आप सबकी इच्छा हो और आप सबकी आज्ञा हो तो आप सबके सहयोग से मैं जल्दी ही बरसाना में कोई छोटा सा एक अन्य क्षेत्र के लिए प्लाट हम देखने वाले हैं। अगर आप सबकी इच्छा हो तो मैं आप सबसे दोबारा निवेदन करूँगा, आप सबके सहयोग से वो छोटा सा प्लाट लेने की इच्छा है। अगर आप सबका सहयोग रहा श्री जी कृपा से तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि ये जगह किराए की है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या हम एक छोटी सी जगह लेने का प्रयास करें। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं दोबारा कभी आपसे नहीं कहूँगा इस बात को, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ। चलिए, अपने संतों की जो है हमारी जो कड़ी है लगातार दर्शन कराने की, उसमें आज हम आपको फिर लेके आए एक नवीन और दिव्य और बड़े सरल संत के पास। वो देखने में बड़े सुंदर हैं और उनकी वाणी उनसे भी ज़्यादा सुंदर है। उनकी सरलता के विषय में क्या बताऊं कि ऐसे समझो जैसे एक बच्चा, और बड़े अच्छे ज्ञानी संत हैं। आइए उनकी शरण में चलते हैं, हम यहीं रहते हैं महाराज जी, देखते हैं कि नहीं। आइए महाराज जी, राधे राधे। ओ महाराज जी प्रणाम, दंडोत दंडोत महाराज जी प्रणाम। जय हो महाराज जी, दंडोत। महाराज जी क्षमा करना महाराज जी, अपराध। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते रहते हैं आप। मैंने जब जब आपको देखा है महाराज जी, आप ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हुए देखा है मैंने सिर्फ आपको। महाराज जी के ठाकुर जी का दर्शन कराओ ना पहले। देखो ये है महाराज जी के ठाकुर जी। वाह, सदैव इनको ही लाड़ लड़ाते रहते हैं आप महाराज जी। वाह, देखो महाराज जी का पूरा विग्रह दिखा हुआ ठाकुर जी का। जय श्री राधे। महाराज जी, हमारा कोई विशेष प्रश्न नहीं है आपसे जी। और दास के शरीर से भी परिचित हैं आप। दास तो संसारी है, आपको पता है, और निरंतर संसार में ही निमग्न रहता हूँ महाराज जी मैं तो। लेकिन हम अब YouTube के बहाने से महाराज जी हमारे संतों का सत्संग करवाते हैं। हम सत्संग करवाना तो पीछे की बात है, हमारा उद्देश्य केवल सेवा है संतों की, जो यहाँ ब्रज में छुपे रहते हैं जंगलों में महाराज जी। किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी को किसी की आवश्यकता है, यद्यपि संत हमसे कभी नहीं मांगते। हम ही निवेदन करते हैं उनसे कि हम आपके लिए क्या लेके आएँ, तो बमुश्किल वो कुछ आदेश कर देते हैं आप। हाँ, इससे आदेश आ गया, याद आ गया महाराज जी, हम आपकी सेवा भूलाएं, हम शाम को ले आएंगे। रात को दुकान बंद हो गई थी महाराज जी वो। अच्छा जी। हाँ महाराज जी से हमने आदेश किया। आप देख रहे, एक बात बता दूं महाराज जी, हमारे भक्तों को सबको पता है कि हम जितने भी संतों के पास जाते हैं, हम अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं और आटा लेके जाते हैं महाराज जी। वो सामग्री हम फिक्स रखते हैं अपने साथ लगभग, या कई फल लेके जाते हैं। तो महाराज जी के पास हम ऐसा कुछ भी लेके नहीं आए, क्योंकि कल महाराज जी के पास हम यहाँ आए थे महाराज जी की आज्ञा लेने के लिए। हम पहले संतों की आज्ञा लेते हैं तब उनके पास जाते हैं। तो महाराज जी ने बमुश्किल आज्ञा दी हमको, और आज्ञा भी कितनी सुंदर दी, आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे।
मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, तो हमारे साक्षात गोविंद हैं महाराज जी, तो संत भगवान ठाकुर जी का स्वरूप होते हैं। तो पहले तो आज्ञा दी नहीं इन्होंने, फिर आज्ञा दी तो बस इतना कहा कि हमारे ठाकुर जी के लिए जो इनकी गोद में बैठे हुए हैं इनके लिए कुछ आज्ञा दी। और आज्ञा क्या थी महाराज जी? एक तो थाली थी, एक थाली, एक चम्मच, एक कटोरी गिलास और एक गिलास। जी। यद्यपि वो तांबे के थे, तांबा कहाँ सा महाराज जी? आपने तांबे की आज्ञा की? पीतल की। हाँ पीतल के थे वो, जो ज़्यादा अंतर नहीं है, वो थोड़ा सा वो 10-20-50 रुपये महंगा जाता है बस वो। लेकिन आज्ञा क्या दी अपने गोविंद के लिए? अपने लिए कुछ नहीं कहा कि मुझे आटा ले आओ। देखो जबकि प्रसादी बनाएंगे, देखो आटा रखा है स्वयं का, ये सब व्यवस्था है बस छोटी छोटी सी। सिलेंडर महाराज जी के पास था यहाँ पहले से ही। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे गोविंद के लिए आप ये वस्तु ले आना। यद्यपि रात्रि में प्रयास किया था, अभी आपको 2 मिनट पहले मैंने बताया भी था कि अन्य क्षेत्र पर बाहर से श्रद्धालु महाराज जी आके विश्राम करते हैं वहाँ। जी जी। तो कल जैसे आपके पास से गए हम, तो वहाँ जाते ही हमको श्रद्धालु मिले, तो उनकी सेवा में लग जाते हैं हम। किसी को पानी देना, गद्दे देना, पंखे चलाना, कोई भी क्रिया है महाराज जी वो हम सहायता मांगते। कल रात को महाराज जी चंडीगढ़ से 3 बस आ गई, अम्बाला से सॉरी, अच्छा और करीब 150-200 आदमी थे महाराज जी वो। जी। तो उन्होंने कहा हम यहाँ प्रसादी बनाएंगे, तो उनको पानी दे, किसी को गद्दे दे, किसी को कुछ दे। उनमें रात को 11 बज गए महाराज जी हमें। जी। आज सुबह भी हमने खूब प्रयास किया था, भैया को याद था, भैया बोले कि महाराज जी के लिए वो लेके चलना है, वो पीतल का जो बर्तन बताया था। अब सुबह निकले तो वहाँ से अर्जेंट फोन आ गया अन्य क्षेत्र से ही। अच्छा। वहाँ कोई हरिद्वार के भक्त आए हुए थे, नरेश कुमार जी, जी जी। एक पहली बार ही आए थे वो। तो रात्रि में विश्राम किया। उन्होंने कहा भैया मेरा बैग बंद है इसमें, अच्छा मेरा बैग खोलो, मुझे नहाना है। जी अब गए महाराज जी, वहाँ लाइट नहीं आ रही थी, टंकी खाली थी। जी। फिर वहाँ बैग दिया, इतने में लाइट आ गई, तो फिर पानी भरा महाराज जी, रात की गंदगी पड़ी थी। जी। तो वहाँ भक्ता के सो, इसलिए वो अब याद नहीं रहा। अब देखा तो समय ज़्यादा हो गया। अब मैंने कहा फिर आज वो मटकी फूट रही है महाराज जी, तो उसमें भीड़ भाड़ बहुत थी बाजार में, हम मुश्किल से निकल के आए। तो मैं आपकी सेवा भगवान, मैं शाम को कल प्रयास करूंगा, आज तो नहीं करूंगा। कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। तो महाराज जी इतना सा एक कृपा कर दो आप, हाँ जी। इस सेवा के बहाने हमें आपकी वाणी सुनने को मिल जाएगी। कैसे गृहस्थ में रहते हुए जीव कैसे भगवत मार्ग पे चल सके महाराज जी, बस इतना सा प्रश्न। देखो हमारे जो भैया है इनको हम अच्छे से, ये हमसे परिचित है जी महाराज। और ये हमारे एक महान संत है जो एकदम परमहंस की स्थिति में रहते हैं। श्री हमारे उज्जैन वाले महाराज जी हम उनको बोलते हैं, उनके ये कृपा पात्र है और इनको हम काफ़ी लंबे सालों से जानते हैं। और ये संत सेवा और उनको जो श्री जी ठाकुर जी ने सौभाग्य दिया, निमित्त बनाया, ये इनके लिए बहुत, हमारे श्री जी ने इनको कल्प वृक्ष के रूप में, कल्प वृक्ष की छाया में रख दिया। अब ये भैया तो सिर्फ निमित्त है, लेकिन ये सिर्फ समाज और संत के बीच में जो सेतु बन रहे या जोड़ रहे, जो समाज को संतों से जोड़ रहे, या समाज संत तक पहुंच नहीं पाते डायरेक्ट, तो समाज कैसे सेवा करे। तो ये एक भैया ने एक सेतु के रूप में भैया बीच में खड़े हो गए। जो भी भक्त जन या मतलब आज के सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं, तो भैया से जो जुड़ते हैं, तो भैया को थोड़े बहुत जो सेवा दिया जाता है वो सब सेवा भैया जो है संतों में लगाते हैं। तो भक्तों को यही निवेदन करते हैं कि अगर संतों की सेवा का अगर अचूक फ़ायदा और लाभ लेना, अगर श्री जी की कृपा से ही होता है वो भी, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ दे दिया और वो हो गया। तो श्री जी जिस पे कृपा करती है, जिसको निमित्त बनाती है, अथवा जिससे कहते हैं ना, जिसको मतलब श्री जी अत्यंत कृपा करती है, उसी के ही दरबार में बंसी उसके कानों में सुनाई देती है, और उसी को ही प्रेरणा होती है कि भाई हमें भी संतों की सेवा करनी चाहिए। तो डायरेक्ट कोई ऐसे तो पहुंच नहीं पाता, तो भैया है तो भैया के माध्यम से संतों की सेवा होती है। तो हम तो चाहते हैं कि कोई भी, अगर पहले ही ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारे पास कोई लाखों हज़ारों रुपए हो तभी हो, संत की सेवा हमारा भाव अगर हो, तो हम
10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं कि भाई हमारे पास 1000 रुपये होंगे तब सेवा करेंगे, नहीं। जैसे सेतु में एक गिलहरी भी अपना योगदान कर सकती है, वो भी एक लोड करके और रेत को सेतु बंध के कार्य में, मतलब भगवान के कार्य में सहायता कर सकती है। तो हम भी बस यही कर सकते हैं। बाकी तो सब श्री जी, सबके रक्षक पालक तो हमारी श्री जी ठाकुर जी है। कौन किसको देता है और कौन किससे लेता है, ये तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। लेकिन कोई श्री जी ठाकुर जी हमें निमित्त बनाती है, तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। और एक और बात ये है कि हमेशा ये ध्यान देना चाहिए, हमारे शास्त्रों में आया है कि अगर 10% अगर अपना दान या अपनी आय का 10वां हिस्सा अगर दान पुण्य में खर्च ना करे, तो उसका धन की शुद्धि नहीं होती है। और उसकी शुद्धि ना होने से उस बुद्धि में बहुत विकृतियाँ आ जाती, बीमारियाँ है, न जाने कितने कलेश आ जाएंगी, कितनी बीमारियाँ आ जाएंगी, कितनी मानसिक पीड़ा आ जाएंगी, कितना उपद्रव आ जाएगा, हमको पता भी नहीं चलता। इसीलिए समाज में जो कलेश अशांति और जो कोर्ट कचहरिया का जो काम होता है, ये क्या होता है कि हमारे धन की अशुद्धि ना होने के कारण ही ये सब उपद्रव खड़ा होता है। अगर ईमानदारी से अगर कोई सद्ग्रस्त है, तो उसका अपना आय का 10वां हिस्सा दान पुण्य सेवा में ज़रूर लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों का नियम है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई, मतलब ये कोई ऐसा भी नहीं कि कोई संतों को, मतलब कहीं भी हम दान पुण्य में, गौ माता की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, संतों की सेवा में, जहाँ कन्या दान कर सकते हैं हम, कुछ भी ये सेवा कर, लेकिन वो सेवा वास्तव में पहुँचनी चाहिए। जिसके निमित्त हम कर रहे उसको पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो पहुँचे नहीं तो ये गलत हो जाता, वो पहुँचना चाहिए। तो ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही है कि मतलब शास्त्रों में नियमित है कि भाई हमारा 10वां हिस्सा, जैसे हमने 100 रुपये कमाए तो उसका 10 रुपये हमारा कर्तव्य बनता है कि 10 रुपये उसका हम दान पुण्य में खर्च करें। ये तो हमारे शास्त्रों का आज्ञा भी है, ऋषियों मुनियों की सनातन परंपरा भी। इसलिए ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें हमारा जो हमने जो कमाया उसका कुछ हिस्सा संतों की सेवा में या धाम की सेवा में जा रहा है। तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात है कि हमारे शास्त्र में आया है कि कलयुग में सिर्फ दान का ही महत्व है। जैसे और युगों में तपस्या है, ध्यान समाधि तपस्या और भांति के यज्ञ अनुष्ठान, उसकी एक नियम होता था। उसमें उन युगों में वो चीज़ ज़्यादा फायदा करती थी। अब आज के जो कलयुग का समय, इसमें तो सिर्फ बोले मनुष्य के तरने का आधार क्या है, बोले दानम कलयुगे केवलम, मतलब दान ही कलयुग में केवल है। तो अगर हमें समाज को, अगर कोई सद्ग्रस्त पूछे कि हमारा कल्याण कैसे हो, तो भाई आप ईमानदारी से अपन धन उपार्जन कीजिए। उसका 10वां हिस्सा समाज सेवा, संत सेवा और गरीब सेवा जहाँ लगे वहाँ आप उसको लगाइए। तो क्या होगा कि आपकी बुद्धि पवित्र होगी तो स्वाभाविक ही आपके अंदर सात्विकता उत्पन्न होगी तो आपकी बुद्धि स्वाभाविक ही धर्म के कार्यों में लगी रहेगी। तो समाज के लिए बहुत ही अत्यंत सरल उपाय है कि अगर वो कोई ज़्यादा मतलब ध्यान तपस्या या घर परिवार ना छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, और सब छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नियम है कि भाई जो ग्रस्त संसार का जो नियम है कि भाई जैसे सब चलना होता है वैसे चलना होगा। ये तो किसी को ही मौका मिलता है कि भाई चलो भगवान का भजन करो, एक बिरला मिलता है। हाँ। तो इसीलिए समाज के लिए तो यही उपयुक्त है कि वो धर्म पूर्वक अपना अर्थ उपार्जन करे और उसको दान पुण्य में सेवा में खर्च करे और ईमानदारी से जितना टाइम मिले भगवान का नाम ले। तो इसी से मतलब सुगम उपाय मतलब ग्रस्त धर्म के लिए और नहीं होगा, क्योंकि और जो नियम बताया शास्त्रों में बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, ये आसान है। हाँ, आसान है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि मतलब कोई संतों की सेवा करे, नहीं। ये भैया वास्तव में
ऐसे है, इनको हम अच्छे से जानते हैं। और ये हमारे एक ऐसे महाराज जी से, इनके गुरुदेव भगवान जो है एक परमहंस की स्थिति में रहते। आज तक उन्होंने किसी को यूट्यूब में नहीं देखा होगा, और उनको शायद मुश्किल भी है। तो हमारे वे परमहंस महात्मा है, वो परमहंस हमारे पूज्य श्रद्धेय है वो तो। हाँ, वे तो हमेशा यूँ ही कहते हैं कि बस ये सब जंजीर है बांधने की। हाँ, तो उनके ये कृपा पात्र है, तो ये कभी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते जो इनके स्वार्थवश हो। ये तो सिर्फ एक मतलब श्री जी की हमें कल भैया ने बताया कि भैया हम जो ये कार्य कर रहे सिर्फ श्री जी की आज्ञा से कर रहे। तो ये तो इनके ऊपर श्री जी की करुणा, ऐसे कोई वो नहीं है कि आजकल जैसे बहुत सारे लोग बस यूट्यूब को एक मतलब बिजनेस या अपना आमदनी का जरिया बना लिया। भैया ऐसे नहीं है। भैया को तो श्री जी और महापुरुषों की आज्ञा और उनकी प्रेरणा से ही भैया ने ये कार्य मतलब अपना दायित्व इनको सेवा के रूप में। मैंने महाराज जी की भी आज्ञा ली थी। हाँ, मैं जब महाराज जी यूट्यूब पे आया था सबसे पहले, हाँ जी, तो महाराज जी की भी आज्ञा ली थी। मैंने कहा महाराज जी, हाँ यद्यपि आपकी आज्ञा के विरुद्ध है ये कार्य, जी, क्योंकि हमारे महाराज जी का जो सख्त आदेश है महाराज जी वो ये है कि बेटा प्रतिष्ठा से बचो और परिचय से बचो। जी, परिचय हाँ, और प्रतिष्ठा दोनों ही साधक के लिए बाधा हैं। जी, जी, क्योंकि जितने परिचय तुम्हारे पास पहले से हैं हाँ जी, उनको ही ईमानदारी से निभा लो। जी, एक नया इकट्ठा करके तुमने जंजाल पैदा कर लिया अपने हाँ, लिए। हाँ, तो मैंने कहा महाराज जी ये प्लेटफॉर्म जो मैं जा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये तो एक प्रतिष्ठा और परिचय का बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाओ मेरी आज्ञा है, हाँ जी, तुम्हारा कल्याण होगा। जी, हाँ। तो ये भैया ऐसे महान पुरुष हैं जिनके वे जब अभी तो वे है उच्चैन आश्रम, भरतपुर के पास में उच्चैन आश्रम। महाराज जी एड्रेस मत बताओ, नहीं भीड़ बढ़ जाएगी। महाराज जी एड्रेस मत बताओ आप। हाँ, हालांकि हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमने संकेत किया, लेकिन वे कभी किसी से मतलब ज़्यादा भीड़ भड़ाका चाहते नहीं, उनका स्वभाव नहीं है। मिलना ही नहीं चाहते और किसी वे से। हमेशा मतलब एकांत में निवास करते हैं, इसलिए कभी भैया को इस बारे में ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करना है। महाराज जी बरसाना आए थे ना महाराज जी हमारे, हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा मुझे उच्चैन वाली कुटिया पे हाँ, हाँ, कि भैया ब्रजेश, हाँ, मेरी इच्छा बरसाना आने की है। जी, मैंने कहा आइए, स्वागत है आपका महाराज जी, हाँ। हमारा सौभाग्य हुआ है। तो जी, बोले एक शर्त पे आ सकता हूँ हाँ, कि जीवन में कभी मेरे पास किसी को मिलाने मत लाना, तुम जी, मेरा परिचय मत देना किसी को। हाँ जी, तो महाराज जी सत्य कह रहा हूँ, अपने जीवन में शायद मैंने आज तक केवल 2 आत्माओं को मिलाया होगा उनसे, हाँ जी, इस बरसाना के अंदर 2 आत्माओं को। जी, जबकि लाखों लोग मिलते हैं महाराज जी, लाखों लोगों के संपर्क होते, हाँ, कभी किसी को नहीं बताता कि मेरे गुरुदेव यहाँ रहते। जी, केवल 2 आत्माओं को मिलाया। एक जीजी है, हाँ, पंजाब से है महाराज जी, जी, प्रीति है उनका नाम, हाँ जी, और एक और है महाराज जी, एक जीजी और है शायद। हाँ, 1-2 लोगों को मिलाया महाराज जी केवल, जी। और किसी को नहीं मिलाया। तो ये हमारे बहुत ही मतलब इतने मतलब जो कहो ना कि अगर समाज को कोई भक्त अगर विश्वास पूर्वक अगर हमारी श्री जी की आस्था पे कोई विश्वास है, तो हम पक्के दावे के साथ इस बात को कहते हैं कि भैया जो है समाज और संत के बीच में एक सेतु का कार्य कर रहे हैं। बस इसी से हमें प्रसन्नता भी है। ऐसा नहीं कि भाई किसी संत कोई मिल नहीं रहा है, सब श्री जी सबको ही श्री जी अपने महल में सबको रखे हुए हैं, बस निमित्त बन रहे हैं ना। श्री जी जिनको निमित्त बना रही, ये बहुत सौभाग्य की बात है। एक संत कहते हैं कि ये शुक्रिया कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाता, ये शुक्रिया करो। जैसे कोई मतलब कोई दे रहा है और संत भगवान उनको उस प्रसाद को ले रहे उनका, तो ये शुक्रिया करो कि वो अपना दर को तेरे दर पे अपना भाग्य खा रहे। हाँ, तो ये तो हमें अवसर दे रहे हो कि भाई हम तो भजन कर ही रहे भाई, इस निमित्त आप भी तर जाओ, शायद इस निमित्त आपका भी बेड़ा पार हो जाए। तो कभी ये ना सोचें कि भाई ये भूखे प्यासे इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इस भाव से कभी आप सेवा मत करना मेरे भाई। इस भाव से कोई भी इस प्रकार का फीलिंग ना लाए कि भाई इनको मतलब चलो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है, ये कोई भूखे प्यासे हैं, चलो इनकी थोड़ी सेवा कर दो, ये भाव कभी मत लाना। ये तो वो कल्प वृक्ष है
कि हमें भी मौका दे रहे कि मतलब अपना हाथ इस बहाने, और तो इनका हाथ पकड़ने का और कोई बहाना है ही नहीं कि भैया हम इनका हाथ पकड़ सके। ये एक ही बहाना है। अगर किसी को भी ये अवसर मिल रहा है तो संत भगवान अपना हाथ दे रहे, जाने अनजाने में। तुमको पहले ना जानते हो कि हमें ये कहाँ प्रसाद आया, कहाँ से, किसने दिया, लेकिन वो अंतर्यामी संत भगवान, उनके अंदर वो परमात्मा, वो गोविंद ही बैठा है, वो हाथ पकड़ रहा है। वो हाथ पकड़ के एक दिन आप ना चाहते हो ये भी श्री जी ठाकुर जी के उस परम प्रेमास्पद के कृपा पात्र बन जाओगे। हाँ, तो इसलिए कभी इस बात का फीलिंग ना आए कि भाई हम जो है किसी, यहाँ अगर एक साधारण कोई कटोरा लेकर के कोई भिखारी के रूप में कोई भी बैठा हो, चाहे कोई भी जाए बेचारा किसी भी परिस्थिति में, वो भी श्री जी के मेल में श्री जी का कृपा पात्र है। कभी ये फीलिंग ना लाए कि अरे ये तो भीख मंगे है, यहाँ लाइन लगा के बैठा। अरे नहीं, वो तुमको पता नहीं है, वो ऐसे है, वो श्री जी के दुलारे है। वे तुम्हें पता नहीं अहंकार किस किस रूप में वो गला रहे, अपने अहंकार को किस किस रूप में वो कटोरा लेकर के शायद गला रहे। तुम्हें ये पता नहीं कि वो कहाँ से आए। तुम तो सिर्फ उनकी स्थिति को देख रहे हो कि एक कटोरा लेके बैठे। अरे तुम जिस धन को तुम गुमराह कर रहे हो उसको तो वो लात मार के बैठे तुम उनको क्या दोगे? हैं, बस ये तो सौभाग्य की बात है। कभी हम धाम में आए तो हम समाज भक्तों से यही निवेदन करते कि यहाँ अगर 1 रुपये भी तुमसे कह रहा है ना कि 1 रुपये दे दो, वो तुम 1 रुपये लायक मत समझना। वो तो श्री जी के परम दुलारे, तभी तो वो मेल में रह रहा है। नहीं तो यहाँ बड़े बड़े सेठियों को भी मेल में प्रवेश नहीं होता है। हमारी श्री जी तो दिन दुलारी है। ये तो उनकी हमारी श्री जी तो जो बस यहाँ दिन बन के आए। हमारी श्री जी तो उनकी है। हमारी श्री जी कोई सेठियों या पैसे वालों थोड़ी ना कि कोई हमारी श्री जी को खरीद ले, या तुम जो है लाखों रुपए का मतलब श्री जी को चढ़ा दिए तो श्री जी, अरे नहीं, तुम यहाँ दीनहीन यहाँ बन के आओ। श्री जी के अगर प्रेम को पाना है तो श्री जी हमारी कितनी दिन हमारी श्री जी रहती है। हमारे श्याम सुंदर के हैं, उनके नैन, उनके जो नैन है वो हमेशा अश्रु से भरे रहते हैं। श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर। तो हमारी श्री, और श्याम सुंदर भी हाँ प्यारी जी हो, हाँ प्यारी जी हो, हाँ प्यारी जी। तो ये तो हमारे हृदय का गलाने का साम्राज्य, इस परम प्रेम को पाना है। तो यहाँ हमारे अहंकार को और हमारे ये जो हमने जो जन्म जन्मांतर का जो बहुत बड़ा जो एक अहंकार रूपी जो गांठ बांध रखी है, इसको गलाने के लिए ही यहाँ बड़े बड़े लोग भी कटोरा लेकर के या दिनहीन बन कर के कहीं चबूतरे पे पड़े रहेंगे, तो कहीं श्री जी की सीढ़ियों पे पड़े रहेंगे, तो कहीं जो है जंगल झाड़ियों में पड़े रहेंगे। तो हम कभी इस प्रकार का फीलिंग भाव ना लाए कि ये जो है कहीं घर पे कुछ मिला नहीं, या ऐसे हो गया, छोड़ छाड़ के आज के लोग बस कपड़े पहन लेते, बाबा जी बन जाते। इस प्रकार कभी फीलिंग ना लाए। हाँ, अगर सच में अगर कोई 100 में से 10 अगर ऐसे हो तो भी हमारे लिए तो वो धाम में रह रहा है, इसलिए हमारे लिए तो वो आदरणीय है। यहाँ के जीव जंतु, कुत्ते, मच्छर, सुअर, यहाँ के बंदर, यहाँ के वे भी हमारे प्रेम करने के लायक है। वे भी हमें, हाँ, उनके प्रति ये सौभाग्य की बात है, वो श्री जी के धाम में, श्री जी के मेल में रह रहे। इसलिए कभी ऐसा भावना लाए कि यहाँ के ब्रजवासी ऐसे होते, यहाँ के लोग ऐसे होते, लूटते पाटते। अरे नहीं, शायद इस बात का अगर किसी के इस प्रकार घटना घट भी जाए तो इस प्रकार का है कि यहाँ अगर किसी का 5,000 रुपये किसी ने निकाल भी लिया तो हो सकता है कि वो 5 लाख रुपए का तुम्हारा घर पे नुकसान होने वाला था। यहाँ श्री जी की कृपा से 5,000 में हमारा कर्म कट गया। तो ये तो हमेशा यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग रखे, हमेशा पॉजिटिव विचार रखे, तभी यहाँ श्री जी की उस परम कृपा को कोई पा सकता है, उस अपने अहंकार को गला सकता है। तो यहाँ कभी ऐसा ना सोचें कि भाई हम स्वयं, हमारा अनुभव से कह रहे कि हम स्वयं, हमारी खुद मास्टर की नौकरी लग रही थी, हम खुद वो सब सर्टिफिकेट को फाड़ करके हम यहाँ श्री जी के बोले हमें ये नौकरी नहीं करना है, हमें तो श्री जी की दासियों की नौकरी करना है, उनके चरणों की, उनकी बस ये रज मिल जाए,
उनकी हमें ये करना है। तो हम इस दावे से कहते हैं कि कोई अगर ऐसा दिखे तो ऐसा कोई साधारण नहीं, अगर कोई ऐसा लगे भी तो ये तो भाई सौभाग्य की बात है, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि किसी को हमें सेवा का अवसर मिल रहा है। तो भाई हम तो चाहते हैं कि हमने ऐसे भी देखे महाराज जी के जो परिकर है वो ऐसे देखे कर्जा करके संतों की सेवा करते, और उनको जो शांति मिलती है ना, वो स्वयं के उपभोग में शांति नहीं मिलती। तो अगर किसी को ये अवसर मिल रहा है ना, तो परम सौभाग्य की बात समझना। बाकी किसी पे एहसान मत समझना कि हमने किसी को एहसान कर दिया या किसी को हमने भाई किसी को भाई हम खिला रहे नहीं। अरे भाई तुम शुक्रिया अदा करना कि वो अपना धर आप अपना भाग्य आपके धर पे खा रहा है। हाँ, तो ये हमारी श्री जी को वो ही रिझा सकता है जो देनहीन बन के आएगा। जी आनंद आ गया। जी आनंद आ गया महाराज जी। आज आपने पूरा दान का तात्पर्य समझा दिया विस्तार से। महाराज जी एक छोटी सी कथा कहूँगा मैं, आपकी आज्ञा हो तो 30 सेकंड की। हाँ जी जी जी। यद्यपि आप सब जानते हैं, संत हैं, आपने पढ़ी है, सुनी है, महाराज जी के मुख से कई बार सुनी है। इसी बहाने भक्तों को भी सुना दे थोड़ी सी। भक्तमाल का चरित्र है शायद महाराज जी। किसी सेठ जी ने किसी ब्राह्मण को 100 रुपए दिए मंदिर में चढ़ाने के लिए, तुम तीर्थ में जा रहे हो 100 रुपए चढ़ा देना ठाकुर जी के लिए। उन पंडित जी ने क्या किया, उन 100 रुपए में से मंदिर की सीढ़ियों पर जितने भिखारी बैठे थे उन सबको एक एक बांटते हुए चले गए। मंदिर तक पहुंचे तो 2 रुपए बचे उनके पास, वो 2 रुपए भगवान को चढ़ा दिए। रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया उस सेठ जी को कि जो पंडित जी को तुमने 100 रुपए दिए वो उसमें से 2 रुपए खा गए। 2 रुपए खा गए, अठिन में चढ़ाए मुझे। सेठ जी को गुस्सा हुआ, पंडित जी से लड़ने पहुंच गए, आप 2 रुपए खा गए, आप मुझसे मांग के ले लेते। तो क्या हुआ? बोले आपने भगवान को 98 रुपए चढ़ाए और 2 रुपए खा गए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले पागल, मैंने तो 2 रुपए ही चढ़ाए थे, 98 खा गया एक तरह से। तो बोले कैसे? बोले मैंने 98 रुपए भिखारियों में बांट दिए। यानी कि जो दे दिया वो ले लिया और जो यहाँ दिया वो नहीं लिया। बड़ी विचित्र माया है, क्योंकि संतों का ही स्वरूप ठाकुर जी का स्वरूप कहलाता है महाराज जी धरती पे। हमारे राम जी भी ये कहते, मोह से अधिक मोरे कर दास। संत कर। तो ये तो परम सौभाग्य की बात है। हम सभी जो भैया से जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि हमारे भैया पे हमें पूर्ण विश्वास और पूर्ण इनको हम अच्छे से बहुत लंबे समय से परिचित है। और हम तो ये कहते हैं कि सच में हमें इस बात की टसक है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम श्री जी की नौकरी कर रहे हैं, उनकी दासी है। हमें इस बात की टसक है कि हम श्री जी चाहे हमें गरीबी में रखे, अमीरी में रखे, झोपड़ी में रखे, मेल में रखे, चाहे आज अपने मेल में बुलाए, अपने धाम में बुलाए, अपने चरणों में बुलाए, चाहे वो अनंत काल तक हमें जीवित रखे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। बस अगर भैया के माध्यम से अगर किसी की सेवा हो रही है तो ज़रूर आप इसको विश्वास पूर्वक सेवा कीजिए। जय श्री राधे। महाराज जी को भी सेवा करनी है तो हमें यहाँ विश्राम लेना पड़ेगा महाराज जी। आपका भजन भी चल रहा था और ये समय भजन का भी प्रातः काल का महाराज जी। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे।